हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट है जो किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से पीजीटी, टीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो तो काफ़ी हेल्प करेगा। आज की क्लास में हम 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है परंतु सर्वत्र बंधनों में आबद्ध रहता है? तो ये रूसो का कथन है। ये तो कई बार आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, संप्रभुता राज्य की परमेच्छा है, किसने कहा था? ठीक है, तो ऑप्शन है बोंदा, हॉब्स, बिलोबी और जेलिनेक। तो ऐसा बिलोबी बोले थे। क्या बोले थे? संप्रभुता राज्य का परम इच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत राज्य नहीं था। क्योंकि इसके पास संप्रभुता नहीं था। राज्य तभी बनता है, 4 आवश्यक तत्व हैं। आप कमेंट में बताइएगा क्या क्या राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो इजी क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने कहा राज्य सर्वोत्तम संवास है? राज्य की इच्छा सामान्यतः संप्रभु इच्छा है। ठीक है, तो ये है पॉल बैकॉर का। ठीक है, पॉल बैकॉर का। नेक्स्ट है, एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका मत है? प्लूटार्क है, मैकाइबर है, क्लेबर है और जेलिनेक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटार्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन किसकी रचना? हॉब्स की है। ये क्या हो रहा है आगे? वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चातुर्दिक बाड़ा बनाया तथा कहा कि यह मेरी भूमि है, जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने अपने नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था। ये रूसो का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है? तो ये विकासवादी सिद्धांत। इसी की जगह अगर ऐतिहासिक सिद्धांत होगा तो सेम ही है। ठीक है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वह कौन सा प्रथम लेखक था जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है? ब्लंट्सली है, लिंकाल्स ऑफ क्रूसा है, डुगवी, क्लेवर। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लेवर। आगे, वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध किससे है? तो वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध हॉब्स से है। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग हॉब्स ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। हॉब्स का जन्म कब हुआ था? तो हॉब्स का जो जन्म हुआ था वह हुआ था आपका 5 अप्रैल 1588। नेक्स्ट है, हॉब्स कहता है कि मनुष्य में 3 कारणों में संघर्ष बराबर चलता रहता है। ये तीनों कारक हैं प्रतिद्वंदिता, धन, यश, कामना और उसे, इस चारों में से कौन सा है? उसे है बढ़ाने की इच्छा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। हॉब्स कहता है कि मनुष्य में 3 कारणों से संघर्ष बराबर चलता रहता है। ये 3 कारक हैं प्रतिद्वंदिता, धन, यश कमाने और उसे बढ़ाने की इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट है, हॉब्स ने किस प्रकार की शासन पद्धति को श्रेष्ठ माना है? ऑप्शन में है लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र और कुलीन तंत्र। तो ये कुलीन राजतंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव है। तो हॉब्स के अनुसार मनुष्य जो है वो बहुत ही स्वार्थी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हॉब्स किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन में है जापान, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान, अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड का था। आधुनिक काल का वह विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्द में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? ठीक है, तो ये कहने वाले थे रूसो। लॉक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। यह किसने कहा था?
तो ये कहने वाले थे आपके लॉर्ड ब्राइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक काल में राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कौन किए थे? तो मैकियावेली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंस किसकी रचना है? इजी क्वेश्चन, मैकियावेली। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सरकार राज्य की 22 का राइट आंसर हो जाएगा, सरकार राज्य का एक एजेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्न में कौन सा विचारक प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? ठीक है, तो ये थे मार्क्स, ऑप्शन नंबर। बाकी रूसो ऑप्शन में है, लॉक है, एडम स्मिथ है, तो मार्क्स नहीं करते थे। संकल्पना ना कि शक्ति राज्य का आधार है, संकल्पना ना कि शक्ति राज्य का आधार है, इस कथन के प्रणेता है ग्रीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्य दरिद्रों के शोषण के लिए धनवानों का षड्यंत्र है। ये भी कई बार एग्जाम में आई, ये मार्क्सवादियों का विचार है। आगे है, योग्यता राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है, तो ये हीगल का है। कई बार अलग अलग थोड़ी से वर्ड चेंज करके पूछा जाता है। आगे, योग्यता की अतिजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करने वाले थे आपके स्पेंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, एक से अधिक नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्टेट वर्सेस मैन, स्टेट वर्सेस मैन बुक के लेखक कौन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब तक के दार्शनिकों ने केवल विश्व की व्याख्या की है, जबकि आवश्यकता है उसे बदलने की। ये वाला कथन है आपका मार्क्स का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31, परिवार तथा संपत्ति विषयक साम्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये है आपका 31 का। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में है आपका लेनिन, मार्क्स, अरस्तु और प्लेटो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक कौन है? तो आदर्शवाद के प्रवर्तक इसमें ग्रीन है, ऑप्शन में है। प्रवर्तक पूछा जा रहा है ना, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की है, 33 का डी, एडम स्मिथ की रचना है। नेक्स्ट है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने किया था। आगे, व्यक्तिवाद को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, व्यक्तिवाद को और किस नाम से जानते हैं? तो अहस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नकारात्मक उदारवाद का आर्थिक आधार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपको स्मिथ के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द 36 का ऑप्शन नंबर सी। आगे 37, निम्न में कौन स्वप्नलोकीय समाजवादी था? माओ है, लेनिन है, चार्ल्स फूरियर है, मार्क्स है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे, निगमित राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फांसीवाद से। ऑप्शन नंबर डी। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तो GD कोल ने दिया था। 40 क्वेश्चन, अल्पसंख्यकों को के प्रतिनिधित्व की निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली है? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की कौन सी प्रणाली है? तो ये है आपका हेयर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के राज्य में जनमत पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण में होता है? तो ये होता है समाजवादी। आगे, निम्नलिखित में कौन सा जनमत निर्माण का साधन नहीं है? ठीक है, तो देखिए दूरदर्शन, रेडियो, नृत्य। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बाकी ये दूरदर्शन भी, रेडियो, प्रेस और समाचार भी है। निम्न में कौन सा दबाव समूह है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनता पार्टी, बहुजन समाजवाद पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये एक दबाव समूह है, बाकी सब राजनीतिक दल है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? तो ऑब्वियसली बहुदलीय प्रणाली है यहाँ पे। निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है? तो द्विदलीय प्रणाली जो सुचारू रूप से है, ऑप्शन नंबर डी। दबाव समूह को तृतीय सदन, ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने दबाव समूह को तृतीय सदन बोला है? तो फाइनर ने बोला है। निम्नलिखित लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो अमेरिका में।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ठीक है, किसने कहा कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो डी टॉकविले, ऑप्शन नंबर सी। सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार क्या है? तो सरकार का सबसे प्राचीन प्रकार आपका राजतंत्र है। आधुनिक अर्थ में संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शब्दावली में हुआ था, तो किस ईस्वी में हुआ था? तो 18वीं सदी में। लिखित संविधान किसकी कृति है? तो अलिखित संविधान किसकी कृति है? तो ये आपके रीति रिवाजों और पद्धतियों से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है? ऑप्शन में भारत, यूके, यूएसएसआर और यूएसए। तो कहाँ पे आपको एकात्मक है? यूके। आगे है, भारतीय संघीय व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में कौन सी शर्त नीचे गलत दी गई है? तो संघीय व्यवस्था में तो आर्थिक साधनों का असमानता, तो ऑप्शन 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक सत्ता कार्यपालिका निहित होती है, तो ये होती है आपकी राष्ट्रपति में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 55। नेक्स्ट है 56। वास्तविक कार्यपालिका तथा नाम मात्र की कार्यपालिका के भेद किस प्रकार के शासन व्यवस्था में पाया जाता है? तो ये संसदात्मक में, ऑप्शन नंबर ए। मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसमें केंद्रित होता है? तो 57 का हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे, मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटेन में जो कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी वे हुई थी 1937 में। ब्रिटेन मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1937। निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन करता है? तो पूना पैक्ट किसके हितों का संवर्धन? पिछड़े वर्गों का संवर्धन करता है। आगे, कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य क्या है? तो कम्युनल अवार्ड का उद्देश्य आपको सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देना। आगे, ऐतिहासिक INA का मुकदमा लाल किला में कब शुरू किया गया था? देखिए, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है। फैक्चुअल क्वेश्चन को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, उसको लास्ट टाइम में आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। तो 1945 है। इनमें कौन सी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए, ऑप्शन में लॉर्ड वेबल है, अलेक्जेंडर AB अलेक्जेंडर है, पैथिक लॉरेंस है, सर स्टेफन क्रिप्स है। तो कौन इसमें नहीं थे? तो ये थे आपके लॉर्ड वेबल नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इजी क्वेश्चन है, 1885। आगे, ऑल इंडिया खिलाफ कांग्रेस का अध्यक्ष 1919 में किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था महात्मा गांधी, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष। आगे, निम्नलिखित 65 का है, ऑप्शन डी ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा काकोरी घटना से संबंधित था? तो काकोरी घटना से जो संबंधित थे वे थे आपको राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी। गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन नेता स्वराज दल से संबंधित नहीं था? स्वराज दल से कौन संबंधित नहीं थे? तो ये था आपका गांधी जी, महात्मा गांधी। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा किया गया था? 1833 एक्ट के द्वारा। संविधान सभा के मूलाधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन थे उसके समिति के अध्यक्ष? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 के आधार पर आपातकाल किस प्रांत में लगाया गया था? तो ये लगाया गया था आपका पेप्सू, राजस्थान। नेक्स्ट है 73। भारत एक गणतंत्र राज्य है क्योंकि इसमें
राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। इसका जो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो निर्माण हुआ था 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। ए इज द राइट आंसर। आगे संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया था। तो ऑप्शन में देखिए बी एन राव है, राजेंद्र प्रसाद है, अंबेडकर है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बी अंबेडकर। आगे है राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था। तो देखिए 11 दिसंबर को। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वृद्ध थे उनको चुना गया था। फिर 2 दिन बाद जब हुआ था तो फिर अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे है संविधान के मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 14 से 35 तक में मूल अधिकार के और भाग 3 में किया गया है। आगे किस संविधान संशोधन और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो 44वें संवैधानिक संशोधन से अब इसको विधिक अधिकार कर दिया गया जो 301 क में दिया गया है आपको, ठीक है। मूल जब संविधान बना था तो 7 तरह के आपको मौलिक अधिकार दिए गए। वर्तमान में पूछा जाए तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 79, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो आयरलैंड। ये इससे भी एक क्वेश्चन आता ही है किस किस संविधान से, मतलब किस किस देश से हमारे संविधान का कौन कौन सा चीज़ लिया गया है, वो भी एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। आगे संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जिसमें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। जब वर्तमान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 10 था और अभी जब जोड़ा गया था तब 10 था और अभी पूछा जाए तो 11 है। वित्तीय आपात की घोषणा संविधान के किस के तहत हुआ। तो वित्तीय आपात आपका 360 में है। आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 82। अभी ठीक है, अभी तो 21 है ना, देख लेना एक बार। आगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है। तो लोकसभा का अगर विघटन होगा वो कौन करेगा। तो राष्ट्रपति करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 87 राष्ट्रपति पद की न्यूनतम उम्र कितनी है। तो 35 वर्ष है। 88 तो ये पहले का है, चलो छोड़ो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करता है। तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन करते हैं वे हैं परिसीमन आयोग। आगे है फ्लोर क्रॉसिंग से तात्पर्य क्या है। फ्लोर से तात्पर्य है आपका संसद तथा विधानमंडल में सदस्यों का अपने दल के विपरीत मत देना, ठीक है। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो भाषाई आधार पर किया गया था 56वें और सबसे जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था 1953 में ही, ठीक है। उसके बाद गठन हुआ था। आगे है अनुच्छेद 300 क में वर्णित संपत्ति के अधिकार को, तो वही ऊपर मैंने अभी बताया विधिक अधिकार कर दिया गया है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अभी आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कौन है अभी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष उसका निर्णय करेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हो चुका है। तो अभी तक एक बार ही हुआ है संशोधन, ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन में जिसमें 3 वर्ड को सम्मिलित किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी नहीं। आगे है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दल बदल से है 10वीं अनुसूची का। भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने का शक्ति किसको है। तो राष्ट्रपति को है। जब सत्र न चल रहा होगा तो उस समय केंद्र में आपको राष्ट्रपति और राज्य में आपके राज्यपाल। अच्छा हाँ, तो दोनों हो जाएगा फिर ना, इसमें राज्यपाल भी दे। देखो केंद्र में है राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, तो दोनों हो जाएगा।
प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय आपका राष्ट्रपति के अधीन होता है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 100 क्वेश्चन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।